फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। These all the women, उत्तर प्रदेश में ताकत है, उनकी नारियों में और भी ताकत है और thank you so much for this honor and I am very honored to share this with Vishnu and with Hemu ji and thank you Yogi Adityanath ji for this honor and thank you. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रोशनी मैडम मल्होत्रा जी। आप तीनों के अनुभव ने हम सबको, सभी नारियों को एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा दी है। एक बार तालियों के साथ पुनः उन सबका प्रतिबद्धता के साथ महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रही हैं माननीय महिला कल्याण मंत्री माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। नमस्कार आपकी हमारे बहुत ही नागरिक की हमारी बहन ने अपनी बताया ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। अगर कई बातें बेटियों को सपोर्ट मिले तो वो क्या नहीं कर सकते। हमारे सभी प्रमुख सचिव मेरी प्रमुख सचिव सभी बैठे हैं और यहाँ पर से मेरी सभी आंगनबाड़ी की शक्ति सरिता बहनों जो आपके कारण हमारा काम गाँव तक उन बच्चों तक पहुँच रहा है और ऐसे मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि पहले कभी कोई हुए और आगे भी आएंगे। जितना काम ये कर रहे हैं बहनों के लिए, जितना मैं जाती हूँ, कल भी मैं ललितपुर झांसी में थी और जिस तरह बहनों ने तारीफ की हमारे मुख्यमंत्री जी की, मैं तो बहुत अमूल्य थी। और अभी भी जो काम हो रहे हैं, कल के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और चौथा जो चरण में शुरू करने जा रहे हैं, नारी का स्वावलंबन की चिंता रहेगी, वो स्वावलंबन की होगी, वो सुरक्षित भी रहेगी और जो उसके सपने देखे हैं उससे वो साकार होंगे। क्योंकि हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं केवल कल के नवरात्रे हैं, आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए अपने विभाग के लिए 3-4 कानून की जानकारी देकर अपनी बात समाप्त करेंगे कि हम जो हमारी जो योजना है क्या क्या विस्तार दिया गया है, क्या क्या समाहित होगा, कैसे क्या आगे ले जाएंगे, इसी पर
आइए तीन दशक का इंतजार खत्म हुआ। आज आबादी को उसका अधिकार मिला। सच तो ये है कि अनेकों बार संसद में पेश होने के बाद भी महिला आरक्षण का मुद्दा कुछ दलों की सियासत की भेंट चढ़ता आ रहा था। आखिरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति ने इस सियासी चक्रव्यूह को भेज दिया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब अटल सच्चाई बन चुका है। क्योंकि राष्ट्र कल्याण का, राष्ट्र निर्माण का एक समर्पित नीति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को भारत के निर्माण में मील का पत्थर करार दिया है। इस महायज्ञ में उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा योगदान तब दिया जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान की आधारशिला रखी गई। मिशन शक्ति एक विजन है। ये विजन है प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का। और 3 चरणों में अभूतपूर्व लक्ष्यों की प्राप्ति की गई। आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 16,24,000 बेटियां लाभान्वित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 3,10,000 जोड़े लाभान्वित हो चुके हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 31,50,000 निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष के द्वारा जघन्य अपराध की 7,105 पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर योगी सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित ही नहीं बनाया बल्कि उनके स्वावलंबन का पथ निर्माण भी किया। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश की नारी को आत्मनिर्भर बना रहा है। स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की 1 करोड़ महिलाओं को इससे जोड़ा जा चुका है। राज्य की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी को पदस्थापित करने का अभियान भी जारी है, जिन्हें 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण में अनेकों योजनाओं के विस्तार और कार्यान्वयन के नए लक्ष्यों का संधान किया जा रहा है। इन योजनाओं के पीछे ताकत है डबल इंजन की सरकार की और प्रेरणा है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की। बेटियों को सशक्तिकरण का उपहार, डबल इंजन की सरकार। अपनी संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच के साथ मिशन शक्ति के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिलाओं के भीतर सुरक्षा का एहसास और स्वावलंबी होकर सम्मान पूर्वक जीवन जीने के आत्मविश्वास को जगाकर उनकी प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करके विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ के साथ अनुरोध करूंगी कि वो अपने मार्गदर्शन से हमें प्रेरणा दें और अपने आशीर्वचनों से हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करें। आपकी जोरदार तालियों से अभिवादन देता हूं। मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के सम्मान समारोह में प्रदेश सरकार की महिला कल्याण और बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती देवी रानी मौर्य के स्वावलंबन की प्रतीक 3 मातृशक्ति को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है, जिनमें श्रीमती रितु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, इसरो की वैज्ञानिक हैं। उनका उद्बोधन आप सबने यहाँ पर अभी सुना है। श्रीमती हेमो प्रभा सोफिया पद्म श्री से सम्मानित है और इन्होंने स्वयं ही सुदूर पूरब में नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल वहां पे प्रस्तुत की है।
और श्रीमती रोशनी मैडम मल्होत्रा जी का भी आपने उद्बोधन सुना है। जो तीनों हैं HCL ग्रुप में, मैं इन तीनों का आज इस नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए आयोजित मिशन शक्ति के चतुर्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, औद्योगिक विकास और अवस्थापना के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी और प्रमुख सचिव महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, समारोह में विशेष रूप से उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, हमारे माननीय विधायकगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित सभी प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, कल शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि का आयोजन भारतीय परंपरा में देवी के 9 रूपों के रूप में 3 प्रमुख महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के होती है। एक देवी का पक्ष जो शक्ति का होता है, एक जो ज्ञान के विस्तार देवी के रूप में होता है, और एक जो खुशहाली और ऐश्वर्य के रूप में होता है। और मुझे लगता है कि इसको आज महज संयोग न कहें, बल्कि यह उन यहाँ पर कर रहे हैं जिसमें श्रीमती रीता कल्याण श्रीवास्तव जी जो लखनऊ से देती हैं और इसरो की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, चंद्रयान के सफलतम अभियान के उपरांत उनका लखनऊ आगमन हुआ है। राज्य सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया कि यहाँ पर आएगी। उनका आगमन अनेक बेटियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है। और कुछ भी असंभव नहीं, पर प्रयास की आवश्यकता है, एक बेहतर प्रयास। सफलता को आपके पीछे पीछे घूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उनकी सफलता ने यह एक संदेश दिया है, जो इस सफलता हमेशा इस बात को मानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। और इन तीनों व्यक्तित्वों ने नारी गरिमा की प्रतीक, तीनों जो सशक्तिकरण की प्रतीक, तो तीनों बहनें यहाँ पर उपस्थित मंच पर हैं, तीनों इस बात की प्रतीक हैं कि नहीं, सब कुछ हो सकता है, बस एक सख्त प्रयास की आवश्यकता है। यह यहाँ पर आई है और यहाँ लखनऊ उनका घर है, लेकिन कार्य कर रही है सुदूर दक्षिण में, कर्नाटक में कार्य कर रही है। स्वाभाविक रूप से उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का कार्य है। श्रीमती हीरो प्रभा सोफिया भी है, पद्मश्री से सम्मानित है। और आपने उनका उद्बोधन सुना है। वे असमिया में बोल रही, लेकिन उनके सारे भाव हर व्यक्ति समझ रहा था। बाधा नहीं हो सकती। अपने हुनर को एक मंच अपने प्रयास से देकर के अपने आप को सशक्तिकरण के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और वह उन्होंने करके दिखाया। वे असम के हैं,
हम लोगों ने अनुभव किया कि आज हमारे बीच में आए हैं मां कामाख्या धाम से आकर के वे आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारी है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और श्रीमती रोशनी नागर मल्होत्रा जी वे एसकेएफ ग्रुप की सीईओ और चेयरपर्सन हैं और उनके द्वारा इस फील्ड में जो कार्य किया जा रहा है, जो बात उन्होंने एक सफलता की कहानी की अपनी बात कही। श्री नागर फाउंडेशन अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहा है, चाहे सीतापुर में एक रेजिडेंशियल स्कूल का है, बुलंदशहर में है, अन्य अनेक फील्ड में इस फाउंडेशन के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी और अपने स्तर पर भी फाउंडेशन के स्तर पर भी अनेक सकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से सफलता की एक नई कहानी आप सबके सामने कही, फिर कहीं भी आपसे पीछे नहीं रहने वाली है। और इस सफलता कहानी की 3 प्रतिमूर्तियों को आज यहाँ पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मानित करके मिशन शक्ति के 4th संस्करण को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर तीनों अतिथियों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 2020 में हम लोगों ने मिशन शक्ति का कार्यक्रम ऐसे समय में प्रारंभ किया था जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी की चपेट में थी। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को नहीं लगता था कि आखिर क्या होगा, लेकिन इस शक्ति को मैंने तब पहचाना था जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान भी और इसके उपरांत भी जब चुनौतियां आई थी, हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और उस समय कुछ लोगों ने प्रयास किया कि एक नकारात्मकता पैदा की जाए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में खराब और नकारात्मक माहौल बनाएंगे तो हो सकता है कुछ लोगों का उल्लू सीधा हो जाए, लेकिन अफवाह के माध्यम से अव्यवस्था पैदा करना। तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था। मैं जिस गांव में जाता था, मुझे उस गांव में लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के बीच में कार्य करते हुए कोई न कोई एएनएम, आशा वर्कर या आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री वहां पर उस गांव में मुझे उनके बीच में कार्य करते हुए दिखाई देते थे। शहरी क्षेत्र में मैं देखता था हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहा है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए भी उस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के एक एक व्यक्ति तक शासन की सहायता तक पहुंचाने का कार्य उस दौरान इन सभी बहनों के द्वारा किया जा रहा था। अब लगा कि नहीं, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उससे पहले हम कुछ निर्णय ले चुके थे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की भर्ती हर हाल में 20% भर्ती होनी है। परिणाम क्या, 1947 से लेकर के 2017 तक हमारे पास कुल जो पुलिस कार्मिक बचे थे उनमें से केवल महिला कार्मिक 10,000 के आसपास थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इनकी संख्या बढ़कर 40,000 है वर्तमान में। तो 40,000 की संख्या, अब ये कार्य कैसे करें? ज्यादातर महिला होने के नाते उन्हें कार्यालय का काम दिया जाता था। हम लोगों ने कहा फील्ड में भी काम दो। कुछ फील्ड में देने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन फिर भी उसमें कमी थी। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी तैनाती की जाए। वे गांव में जाएंगे, अवेयरनेस के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे, सुरक्षा संबंधी जानकारी भी लोगों के बीच में संवाद बनाकर के एक उसका पालन करेंगे और देखेंगे कि महिला संबंधी अपराध में घटना के कारणों की जानकारी भी लेगी,
अपराधियों से हैं। इसलिए पहला वाक्य हमने रखा था मिशन शक्ति का सुरक्षा। सुरक्षा सबको हम देंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को छूट नहीं देंगे। और सुरक्षा के इस मानक को ध्यान में रखकर के सबसे पहला कार्य यह प्रारंभ किया गया। भर्तियां भी की गई, प्रशिक्षण हुए और फिर इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। आज अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को देखेंगे, महिला संबंधी अपराध में काफी गिरावट आई है। चौथा, उत्तर प्रदेश ने प्रोसिक्यूशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। परिणाम हमारे सामने है कि अपराधियों को सर्वाधिक सजा दिलाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना और प्रोसिक्यूशन को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना। सबसे बड़ा आबादी का राज्य था, स्वाभाविक रूप से चुनौतियां भी थी, लेकिन उन चुनौतियों के बीच से रास्ते निकले। आज ये कार्यक्रम आगे बढ़ा, लेकिन अन्य फील्ड में भी कार्य होने थे, अन्य अनेक कार्यक्रम हुए। जैसे हमें बताया गया कि वर्तमान में 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को प्रदेश सरकार पेंशन की सुविधा का लाभ देती है और ये पेंशन की सुविधा हर महीने उन परिवारों को उपलब्ध होती है जिसमें से 31 लाख से अधिक तो केवल निराश्रित महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 75 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें फ्री में उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। और मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें आधार से लिंक करें, जिससे हम उन्हें फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दीपावली से पहले भी एक सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। हम शासन से आदेश कर चुके हैं, ये कार्रवाई केवल आगे बढ़नी, आधार से लिंक होते ही हम पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ ही प्रदेश ने देशों की संख्या में बोल रहा हूं 55 लाख है और 66 लाख परिवार ऐसे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता था कि व्यक्ति ग्राम सभा की भूमि पर अपना घर बना लेता था। अगर मकान कभी क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया और परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, गांव में दबंग लोग फिर आवास नहीं बनाने देते थे। अब प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से इसलिए 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना विवाह का हो, ये कितने कार्यक्रम है, ये लगातार चले। तो वेलफेयर की भी अनेक स्नातक तक बालिकाओं के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था हो, या फिर बोर्ड परीक्षा के नाम पर जो बेटियों की के साथ भेदभाव होता था, आज बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 15,000 रुपये की सहायता एक पैकेज के रूप में हम लोग प्रदेश सरकार की योजना के माध्यम से ले रहे हैं। तो बेटी की शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 51,000 रुपये की सहायता भी प्रदेश सरकार दे रही है, जिसमें 3 लाख गरीब बेटियों की शादी अब तक इस योजना के अंतर्गत संपन्न हुई है। ये अनेक कार्यक्रम है, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने अभियान आगे बढ़ाया। तो स्वावलंबन के लिए भी कार्यक्रम हुए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो हमारा कार्यक्रम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ज्यादातर लाभार्थी और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं, जिन्होंने इसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। यह मॉडल प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक प्रदान करने में इसकी मदद की। आपने देखा होगा, हमने उन्हें टेक्नोलॉजी से, डिजाइन के साथ, पैकेजिंग के साथ, मार्केटिंग के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के हब के रूप में प्रस्तुत करने में मदद की। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपनी परंपरागत उत्पाद को एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ। लगातार इसकी
दिशा में नए प्रयास प्रारंभ हुए, सरकारी नौकरियां हो या फिर अन्य क्षेत्र में भी हम लोगों ने पहले बहुत सारी निर्णय इस प्रकार की किए। जैसे गांव में राशन कोटी की दुकान का विवाद होता, अक्सर मारपीट होती, हम लोगों ने कहा जहां विवाद हो महिला से समूह को वहां दे, सारा विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। खंडों में उनके प्लांट लग चुके हैं और उनके द्वारा वहीं पे उसकी क्वालिटी की चेकिंग हो रही है, उसकी पैकेजिंग भी हो रही है, उसकी सप्लाई भी हो रही है। टेक होम राशन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। अन्य ने ऐसे कदम उठाए गए जो कि स्वावलंबन कर रही है और हर बैंकिंग शॉप पर ये स्थिति, भले ही लोग ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी स्थिति नहीं होगी, कोई हाई स्कूल पास है, कोई इंटरमीडिएट पास है, लेकिन उन्होंने अपने कार्य कुशलता के माध्यम से बैंक की कमी को गांवों में दूर किया और स्वयं अपने आप ही स्वावलंबन की एक प्रतिमूर्ति बनी। आज हर एक बैंकिंग कॉरपोरेशन की 25,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक कमा रही है हर महीने। अब उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये एक नया मॉडल देश के अंदर उत्तर प्रदेश में सिर्फ यहाँ से दिया और इसके अलावा 40,000 की उनकी संख्या हो गई, लेकिन शुरुआत में जो भी थी, कोई तीसरी पास, कोई 5वीं पास, कोई 7वीं 8वीं पास, और उन्होंने अपने आप ही सरकार ने उन्हें कुछ दिनों तक सपोर्ट किया। आज उनका वार्षिक टर्नओवर 150 करोड़ का है और हर वार्ड में जाएंगे। उनके कार्यक्रम कल से प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन साथ अगर सुरक्षा में कोई स्टेज लगा रहा है तो कैसा रहेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राहत चलती हुई किसी बहन, किसी बेटी या किसी नारी की सुरक्षा में स्टेज लगाने का प्रयास करेगा तो वहीं पे उससे निपटने की आवश्यकता, बहुत सख्ती के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जैसे